हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2026 तक का समय। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। नाउ लेट्स स्टार्ट कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको कुंडली से चेक कराना है, मैच मेकिंग करानी है, तो भी आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको खुद टैरो सीखना है, ठीक है, या कैंडल स्पेल सीखना है, स्विच वर्ड्स सीखने हैं, किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, देन आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। सिंह राशि के लिए फर्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड, द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे दिख रही है, पहला ये कि इस दौरान आप कहीं ट्रैवल करोगे, ठीक है, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री तक के आपके जो है योग बन रहे हैं ट्रैवलिंग के इस दौरान। तो आपको जो है घूमने फिरने का यस मौका मिलेगा। कहीं जाओगे घूमने फिरने, आप लोग ट्रैवल करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है जो आपके लिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का वर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ कह सकती हूँ कि वो देखा है, सालों साल तक देखा है। और अब फाइनली आपकी ज़िंदगी का वो जो वर्स्ट पीरियड था वो एंड हो गया है, ठीक है। मतलब क्या हेल्थ इश्यूज़, क्या फाइनेंशियल लॉसेस, क्या रिलेशनशिप, वेटिंग पीरियड, जस्टिस का वेट करना, हर तरह की प्रॉब्लम्स शायद आपने झेली हैं ज़िंदगी में। और अब वो फाइनली एंड होने जा रही है। लेकिन इन सालों ने आपको, इन ईयर्स ने आपको, मतलब सालों मीन्स ईयर्स ने आपको ये ज़रूर समझा दिया है कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, ठीक है। उस वजह से अब आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस दौरान, एक मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आप अग्रसर हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। डिस्ट्रैक्शंस अभी भी आपके सामने आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करना है। उन्हें आपको अवॉइड करते हुए अपने गोल पे कंटिन्यूसली फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लीव इट। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है। बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को पार करना है आपको और आप कर लोगे, क्योंकि आपने ये वाली हालत देखी है। जैसे ये स्केलेटन है, ठीक है। ऐसी हालत जब आपने बदतर हालत सिचुएशंस फेस कर ली अपनी लाइफ की, तो अब ये छोटे मोटे चैलेंजेस आपके लिए लिटरली कुछ नहीं रहने वाले, ठीक है। तो उन्हें भी आप बहुत जल्दी पार कर लोगे। एंड जो भी चीज़ें हैं आप चाहते हो लाइफ में अट्रैक्ट करना, आपका फोकस केवल वहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप कई सिचुएशन में थोड़े से कंफ्यूज भी रहोगे कि क्या करूं नहीं करूं, देन आप नो एक्शन मोड में ही आ जाओगे, ठीक है। सो नो एक्शन मोड में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को फेस करो खुलकर, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्शन ओरिएंटेड रहो। मानती हूँ पीस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि यस आपको ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है। मतलब जो अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कोई गलत सलत बोल रहा है, उसे इग्नोर करो, लेकिन हर चीज़ में आप
नो एक्शन मोड में रहो, वो चीज़ नहीं है। आपको अपने गोल्स पे फोकस रहना है, आपको रुकना नहीं है, मेन चीज़ ये कहूँगी, ठीक है। कोई कितना भी कुछ भी कहे, आप आगे बढ़ते रहो। और साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि ये एक मूव ऑन करने का भी देखो टाइम है आपके लिए लाइफ में। आप अगर कहीं पर पास में बहुत स्टक थे, ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, तो अब आगे आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबल लाइफ आपकी दिख रही है, स्थिरता आपकी ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। आप मूव ऑन करोगे लाइफ में। आपको लग रहा था ज़िंदगी रुक गई है, कुछ नहीं हो रहा, अब चलेगी आपकी ज़िंदगी, एक फ़्लो में चलेगी, सही डायरेक्शन में चलेगी, जैसे भगवान ने आपकी नैया संभाल ली है, इतना बस आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा करियर में जैसे कि ग्रोथ आपकी होगी, बिज़नेस ग्रो करेगा, एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस का ये समय है आपके लिए। अगर आप अपने किसी भी काम को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, बिज़नेस आपका चल रहा है, कुछ भी काम है आपका पर्सनल, अगर आप उसे एक्सपेंड करने का सोच रहे थे, जैसे मान लो आप ऑफलाइन मोड में हो अभी तक, आपको ऑनलाइन भी वो काम स्टार्ट कर लेना चाहिए, या आपकी 2 शॉप हैं, आप एक और शॉप खोलना चाहते थे, कर लो, या आप जॉब कर रहे हो एक, आपको है कि मुझे पार्ट टाइम भी कुछ और स्टार्ट करना चाहिए, देन यस यू शुड डू इट, ओके, आप कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। माना कि स्टार्टिंग फेज़ में थोड़े से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आगे जाकर आप ये आग के दरिया को 100% पार कर लोगे और ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन अगर रहोगे, दैन सक्सेसफुल लाइफ आपकी होनी ही होनी है, ठीक है। तो इसलिए स्टेबिलिटी आएगी। करियर वाइज ये टाइम यस आपके लिए काफ़ी अच्छा है। करियर बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, या जॉब स्विच करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो आप अपनी जॉब, यस यू कैन डू इट, आप कर लीजिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। साथ ही आपकी प्रॉब्लम्स का अब अंत होने वाला है, ठीक है। आप जो वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, बहुत बहुत लंबे समय से, काफ़ी साल से वेट कर रहे थे, देन वो चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में आएंगी। खुशियाँ आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, ओके, उन्हें देखिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, वेलकम कीजिए उन खुशियों का आप। रिलेशनशिप रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में यस प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, ओके। और एक चीज़ है, आपकी शादी के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इन 10 डेज़ में, तो कि अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू ढूंढ रहे हो तो उसमें कोई रिश्ता आपके लिए आएगा या आया हो ऑलरेडी, ठीक है। बट थोड़ा सा स्लो चल रही हैं चीज़ें, अभी उतनी फास्ट नहीं है। टेक योर टाइम एज़ वेल, मैं यही कहूँगी, ठीक है। लेकिन यह है कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी शादी की बात भी फाइनल हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। मतलब जो भी आएंगे आपकी, मतलब शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो ना, तो अरेंज मैरिज वालों की बातचीत शुरू हो सकती है इस दौरान, और अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी जो है शादी की बात फाइनल हो जाएगी। साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी शादी की बात चल सकती है। मतलब आपके जो भी पार्टनर हैं वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करेंगे, और मे बी अदर कास्ट और अदर रिलीजन के भी हो सकते हैं आपके होने वाले पार्टनर। साथ ही आप में से कुछ लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहे हो, ओके। तो हो सकता है कि आपकी उनसे अभी मुलाकात हो, आप उनके पास मतलब जाओ, मिलो, ठीक है। और बाकी लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा, सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन करके चलोगे, पोलाइट रहोगे, हम्बल रहोगे, और एनर्जेटिक भी वैसे तो आप रहोगे, लेकिन काफ़ी चीज़ों में आप पीस को चुनोगे रादर दैन की बहसबाजी करो और बाकी चीज़ें करो, विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू, ओके। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यस आपके ज़िंदगी का एक ख़राब फेज़ था वो अब ख़त्म हो गया है, और नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, और आप अगर पास्ट में स्टक हो, मान लो आप हो ऐसे जो बहुत ही पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, तो मैं यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दूंगी एज़ पर कार्ड्स कि आप आगे बढ़ो, पास्ट को छोड़ दो, ठीक है। डू नॉट थिंक कि पास्ट रिपीट होगा और ये सब चीज़ें होंगी। पास्ट में जो हुआ हो गया, अब आप लाइफ में आगे देखो और आगे बढ़ो। अब देखते हैं कि और क्या है आपके लिए साईं बाबा जी की तरफ से यहाँ क्या मैसेजेस हैं। ट्रस्ट, श्रद्धा एंड सबूरी।
बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको जो है पेशेंस रखना होगा। भले ही आज आपको लग रहा हो बहुत ही अनिश्चितता है लाइफ में, अनसर्टेनिटी है, चीज़ें नहीं समझ आ रही क्या होगा आगे मेरा, बट आपको भगवान पे ट्रस्ट रख के चलना है, खुद पर विश्वास करके चलो। पेशेंस का पॉजिटिव रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड है सफरिंग्स। ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इन्वॉल्व आफ्टर अ लॉट सफरिंग्स। इन्वॉल्व नहीं, इवॉल्व। जो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं ना, वो बहुत सफरिंग्स के बाद जो है इवॉल्व होती हैं, मतलब उनका उत्थान होता है। तो आप में से कुछ आत्माएं, कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने, मैंने कहा ना, वर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ देखा है। कोई ऐसी प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, चाहे वो पैसा है, हेल्थ है या रिलेशनशिप है, जो आपने ना झेला हो, एंड फाइनली वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप एक बहुत अच्छी सोल हो, ये साईं बाबा जी आपको मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन्स फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। ओके, जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, मान लो अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ही कंट्रोल करके चल रहे हैं, देन ये समझो कि वो कहीं ना कहीं, देखो, आपका भला चाहते हैं। उन्हें पता है लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, ठीक है। तो उनकी बातों का आपको ज़्यादा बुरा नहीं मानना है, ये आप ध्यान रखना। एंड रीड द होली बुक्स, टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, आपने जितनी भी मतलब कि किताबें पढ़ी हैं, स्पेशली अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस हो, ठीक है, अगर आपने कोई होली बुक्स पढ़ी हैं और जो भी नॉलेज है ना, आपको किसी भी XYZ स्किल है आपके अंदर, जिस किसी भी फील्ड की नॉलेज है, तो आप उसे जो है, उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करो, प्रैक्टिस करो जो आपने सीखा है। इट मीन्स अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई नॉलेज है, देन उसे यूज़ में लाओ, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि नॉलेज है आपके पास, ऐसा नहीं है कि नॉलेज की कोई कमी है। यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, लेकिन उस नॉलेज को सही डायरेक्शन में यूज़ करना आपको नहीं आता है, तो उसे सही डायरेक्शन में अब आपको जो है लगाना है। जो आपने सीखा है उन्हें आप प्रैक्टिस भी करो, प्रैक्टिस में लाओ। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। इफ़ यू लव समवन, लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उन्हें खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो कि यस, आप उनसे कितना प्यार करते हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए, इफ़ समवन लव्स यू, होल्ड देम डियर टू योर हार्ट। और अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उन्हें अपने नज़दीक रखिए, उन्हें खोना नहीं है आपको। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। पैसे का सदुपयोग करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को आपके पास ज़रूरत के टाइम कितना पैसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइजली। अपना समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुमूल्य होता है, इसे सोच समझ कर खर्च कीजिए, ठीक है। ये थे आपकी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 जून से लेकर 30 जून 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।